प्रिय बंधुओं, नमस्कार, वंदे मातरम। आज एक गहन विषय पर बात करना चाहता हूँ। हमें कई वर्षों पहले एक बात कही थी कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। बंधुओं, हमारे साथ कितना बड़ा मजाक हमारी सरकार ने किया था। आप ये देखिए कि स्वरूप बदल करके हमें किस तरह से कर्जवान किया, हमारी किस तरह से आर्थिक व्यवस्था ठप की गई। आज से 40 या 50 साल पहले जो अनाज होता था हमारे घर का होता था, थोड़ा ज़रूर होता था क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा तकनीकें नहीं थी। लेकिन उसके बाद में हमारे साथ क्या हुआ, अनाज के बारे में आत्मनिर्भरता कहते हुए हमारा अनाज पहले ही गिरवी रख दिया गया। विदेशों से फर्टिलाइज़र मंगवाया गया, उसका उत्पादन किया गया, ज़मीन खराब करवाई गई और हमारा जो उत्पादन था पहले ही विदेशों के अंदर गिरवी रख दिया गया। अनाज बोने के लिए, काटने के लिए जो हमारी संपदाएं थी, जो हम जानवरों के साथ, बैलों के साथ मिलकर के या गौओं के साथ मिलकर के पैदा किया करते थे, उन संपदाओं को ट्रैक्टर और दूसरे स्वरूप में, डीजल के स्वरूप में डाल करके विदेशों के अंदर पैसे पहले भेज दिए गए। हमारे पास क्या बचा? कुछ एक कर्ज से अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो देश आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके फिर आत्मनिर्भर हों। हम तो आत्मनिर्भर हुए ही नहीं, उस आत्मनिर्भरता का स्वरूप बदल दिया गया। हमारा पैसा यूं का यूं पहले, हमारी कमाई और हमारी मेहनत पहले ही विदेशों के अंदर भेज दी गई। अब मित्रों, उसके बाद में दूसरी बात और देखिए, हेल्थ के बारे में कहा गया कि हमने कितना आज विकास किया है, हमने कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, कितनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया है, कितने लोग ठीक किए हैं, कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने डॉक्टर बनाए हैं। लेकिन वास्तविक स्वरूप भी क्या देखा है? क्या वही जीवन रहा है हमारा जो आज से 50 या 60 साल पहले लोग जीते थे? आज ये देखिए, शरीर के अंदर जान नहीं रही, हर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। एक आदमी यदि कोई भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति या डॉक्टरों के पास चला गया, वो आजीवन उस डॉक्टर का और मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट बन जाता है। और आप ये देखिए, शायद ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी होगा, आज हर साल कितने % लोग अपनी जीवन रेखा से नीचे आ जाते हैं, वो भी सिर्फ मेडिकल के कारण से, दवाइयों के कारण से। आज जितनी भी दवाइयाँ यहाँ पर हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं, वो सब की सब दवाइयों का रॉ मटेरियल विदेशों से आ जाता है। विदेशों से जो रॉ मटेरियल आता है, हमारा पैसा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि 1 रुपये की चीज़ 1000, 10,000, 5,000 और उनकी सारी की सारी जितना भी आधिपत्य है वो विदेशियों का है, न कि हमारा। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ स्वरूप दिया जाता है, रॉ मटेरियल सारा का सारा विदेशों से आता है, जैसे खेती के अंदर आता है। आप ये देखिए कौन सा विकास किया है, हम कहाँ बढ़े आगे। आज किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, कोई बात जो ही आदि पैदा हुआ और मरने तक हमने सारा की सारी कमाई आज विदेशियों को दे दी, सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास पहुँचा दी। और हमारे कुछ लोग एजेंट बन करके सारा पैसा वहाँ भेज रहे हैं। और इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं हेल्थ? नहीं। चिंतन कीजिए, आपको आँखों के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है और आप उस पर्दे के पीछे, इसको कहते हैं मोरली बैकवर्डनेस, आप उस पर्दे के पीछे जा कर के किस तरह से आपकी लुटाई हो रही है। हर साल हम जो अपनी जीवन रेखा से नीचे आम लोग आ जाते हैं, उसमें कितना % योगदान खाली मेडिकल माफियाओं का है। ये बात ध्यान रखने काबिल है। जागो, जागरूक होइए, ध्यान दीजिए, चिंतन मनन कीजिए, भविष्य के बारे में सोचिए, हर किस्म के दुश्मन को पहचानिए कि आपके समीप कौन कौन दुश्मन बैठे हैं, अपना अस्तित्व कायम कीजिए,
अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषा को आगे बढ़ाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।